सर्वप्रथम इस विशेष दिन के लिए मैं सर्वप्रथम यहाँ पर बैठे अपने दिल्ली के निवासी और आपके माध्यम से दिल्ली की समस्त जनता को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार दी और उसका आज 1 वर्ष हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिनके नेतृत्व में दिल्ली की सरकार और हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का दिल्ली बनाने में कोई व्यक्ति, कोई शख्सियत जो निरंतर भाव से, आत्मीय भाव से लगातार लगी हुई हैं, वैसी अपनी बहन हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे मित्र और लगातार दिल्ली के राजनीति में सक्रिय रहने वाले मंत्री प्रवेश वर्मा जी, हमारे मित्र बड़े भाई आशीष सूद जी, अपने मंत्री कपिल मिश्रा जी, माननीय मंत्री जिनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, और मैं उनको भी आज के इस विशेष पहल के लिए और इस कार्यक्रम को आयाम देने के लिए मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। ऐसे पंकज सिंह जी, रविंदर सिंह जी, माननीय मंत्री, इस मौके पर उपस्थित चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा जी, अपनी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्रीमती निहारिका जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी अपने माननीय विधायकगण, माननीय अपने सभी वरिष्ठ दिल्ली प्रदेश के नागरिकगण, मीडिया बंधुगण, आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली की जनता को जो आज बधाई देने का आपने तरीका अपनाया है, इस विशेष दिन के लिए जो दिल्ली अपने पिछले 27 वर्षों के संघर्ष के बाद आपको सत्ता सौंपने का वो विशेष दिन, हम कह सकते हैं कि 8 फरवरी के दिन जब मैंडेट आया और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने कमल खिलाने का काम किया, और आज के दिन आपने उनको ये तोहफा देकर निश्चित रूप से बधाई के आप पात्र हैं, और आपकी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि 500 नई ईवी बसों का आज आप खेप दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे जो जानकारी मिली, पिछले 1 वर्षों में आपने 2000 ऐसी बसों की पहल की और जिसका लाभ दिल्ली की जनता उठा रही है। और आज ईवी बसों की संख्या दिल्ली में अगर 4000 पहुंची है, तो इसमें मात्र 1 साल के अंदर आपकी सरकार का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली की जनता निश्चित रूप से पॉल्यूशन को लेकर जिस प्रकार से संघर्ष कर रही है, उसमें आपका ये पहल निश्चित रूप से उनको सुकून देने वाला पहल है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपकी पूरी सरकार को, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप कह रही थी कि देश में दिल्ली पहला राज्य है जितना इतनी बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज आप ईवी ला रही हैं, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं और इस बात के लिए आपको प्रेरित करता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब जब अधिक होता है, हम मानते हैं कि ट्रैफिक कंजप्शन को भी बहुत बड़ी राहत मिलती है। और दिल्ली की जनता ट्रैफिक से जूझने की जो प्रक्रिया है, अगर इस प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप बढ़ाती हैं और जो आपने लक्ष्य लिया है 2028 का, निश्चित रूप से एक बड़े इस दिल्ली की देश की राजधानी को आप बहुत ही सुगम आवागमन की सुविधा देने जा रही हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो संकल्प आपने किया है उस संकल्प को आप जरूर पूरा करेंगी। ये जनादेश जो आपको मिला, दिल्ली की जनता ने हमेशा आपसे
उस जनादेश देने के साथ आपसे समाधान की उम्मीद की, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उनके झूठे वादों से, पुरानी सरकार के झूठे वादे लगातार दिल्ली की जनता के लिए समस्या का कारण बने थे। लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम को अंजाम देते थे, पर वो कागज के घोड़े दौड़ाते थे। आपने जमीन पर ईवी बसेज को दौड़ाने का काम जो शुरू किया है, निश्चित रूप से ये परिणाम देने वाली सरकार है और इस सरकार को मैं फिर से बधाई देता हूं। आपने अपना कमिटमेंट, हमारे भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, प्रशासन में डिजिटल पारदर्शिता और निर्णय में जवाबदेही, निश्चित रूप से पिछले 1 वर्षों में आपके कार्यकाल के लिए मैं इन तीनों चीजों को देखता हूं। जहां तक पिछले समय की सरकारें संवैधानिक संस्थानों से लड़ने में, और मैं कह सकता हूं बात बनाने वाली सरकार थी, और आज आपकी सरकार जनमानस के विकास कार्यों को करते हुए एक काम करने वाली सरकार बनी है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं पिछले दिनों जमुना के, मेरी भी पढ़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हुई है, मैंने भी +2 दिल्ली से किया है, और हम बिहार के लोग शिक्षा के लिए जब दिल्ली आते थे तो कई वैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मुझे याद है कि जब जमुना की बात आती थी तो हमको भी लगता था कि क्या स्थिति है। नदी कहने में भी अपने आप में संकोच होता था। मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के इस शुभ दिन कि उन्होंने जो सपना देखा, यमुना के लिए जो सपना देखा, और जो गंगा के सफाई का अभियान नमामि गंगे के माध्यम से उन्होंने लिया था, यमुना को भी सफाई करने का जो उन्होंने सपना देखा, जो संकल्प लिया, उसको वर्तमान की दिल्ली सरकार पूरे शिद्दत से, पूरे भावना के साथ काम में लगी है। मैं इसके लिए भी दिल्ली की पूरी सरकार और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जो नदियां हमारी पहचान रही हैं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत की पहचान रही हैं, उनको पुराने कालखंड के लोगों ने केवल एक पानी के आवागमन की चीजों को समझा। उन्होंने सोचा कि मैं कहीं भी बोरिंग करके पानी निकाल सकता हूं, पर नदियों को सुखाकर, नदियों को बर्बाद कर कर कोई जल समूह खड़ा कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैं जमुना के ड्रेजिंग के काम को देखता हूं और छठ के समय आपने जो पहल किया, बड़ा सुकून दिया, और मैं बहुत बहुत आपका अभिवादन करता हूं कि आप दिल्ली के लोगों को उसका पुराना वैभवशाली इतिहास, जमुना के किनारे बसी हुई दिल्ली आप देने के संकल्पित हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नरेंद्र मोदी का भी सपना पूरा करेंगे और दिल्ली के करोड़ों जनता का भी आकांक्षा को आप पूरा करेंगे। साथ ही साथ मैंने पिछले दिनों यहां की सरकार के कई खेल देखते थे। जब जब पार्टी ने मौका देती थी, मैं यहां चुनाव के मैदान में आपके प्रत्याशियों के समर्थन में काम करने आता था। मैं देखता था किस प्रकार केंद्र की योजना को रोकने का खेल यहां से खेला जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं वो तरफ को देखता था जब प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हम दिल्ली की जनता को वो सुरक्षा कवच दे, वो स्वास्थ्य का कवच दे, वो आयुष्मान भारत की योजना दे, उसको भी रोकने का काम किसी ने किया था तो यहाँ की पूर्व की सरकार ने किया था। मुझे खुशी है कि आपने प्रथम कैबिनेट के माध्यम से दिल्ली वासियों को वो स्वास्थ्य कवच देने का आयुष्मान भारत योजना को लागू किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ आपने इतना ही नहीं किया, आपने जो पूर्व के मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बाहर के लोग आ जाते हैं और दिल्ली में इलाज कराने में दिक्कत होती है, आपने ये कहा, यही अंतर पैदा करता है भाजपा की सरकारों में और पूर्व अन्य सरकारों में। आपने ये कहा कि देश में कोई भी लोग
अगर इलाज कराने के लिए निकलता है, मैं दिल्ली में ऐसी सुविधा दूंगी जो सबसे बेहतर सुविधा होगी, जो स्वास्थ्य के लिए जिनको भी कहीं भी जाना हो वो दिल्ली आकर स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकते हैं। ये होती है सोच, ये होता है जनमानस के साथ जुड़ने का काम। और मैं आपको इसलिए आज इस दिन इस बात को याद करा रहा हूं। यही है भारत की परिकल्पना, यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना, जहां हम पूरे भारत को एक साथ देखते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्वास्थ्य के प्रति जो चिंतित रहते हैं, आपने उस चिंता को निश्चित रूप से समाधान के लिए रास्ता निकालने का काम किया है। मैंने कुछ दिन पहले देखा, श्रद्धेय अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन आपने हमारे विचार पर के अपने दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपने रहे कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचे, अंत्योदय का लाभ पहुंचे, आपने अटल जी के जयंती के दिन अटल कैंटीन योजना मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन को शुरुआत कर निश्चित रूप से दिल्ली के एक एक व्यक्ति की चिंता की है। और यही तो अंतर है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार कहीं बनती है तो अंतिम गरीब के व्यक्ति के, गरीब के कुटिया में भी कैसे रोशनी पहुंचे, वहां कैसे विकास का प्रकाश पहुंचे, इसकी चिंता होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मात्र 1 वर्षों में, अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे कि नीति गलत थी, नीयत अच्छी थी। इसलिए रेखा गुप्ता जी ऐसे, जिसकी नीयत अच्छी होती है उसी का नीति भी सही बनता है और वैसा ही नेतृत्व निर्णायक नेतृत्व के रूप में काम करता है। ये तीनों शब्द मिले हुए हैं। नियत से नीति बनती है और नीति जब अच्छी बनती है तो निर्णायक नेतृत्व जन्म लेता है। और मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इसी प्रकार से काम करेगा और एक निर्णायक नेतृत्व के साथ, सही नियत के साथ निश्चित रूप से आपके बीच में विकास की योजनाओं को और आगे लेके जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत बनाने का, मुझे खुशी है कि उस दिशा में दिल्ली प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज हाल ही में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरोपियन यूनियन के साथ बड़ा मदर ऑफ ऑल डील्स किया, और ये बातें, ये शब्द भारत की सरकार ने नहीं, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अब तक की सबसे बड़ी डील, मदर ऑफ ऑल डील अगर आज हम भारत के साथ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है। उसके बाद अमेरिका के साथ जिस प्रकार से आपने कूटनीतिक तरीके से धैर्यपूर्वक भारत के हितों की रक्षा करते हुए और भारत के स्वाभिमान को बढ़ाते हुए आपने भारत अमेरिका के साथ उस ट्रेड समझौता को कराया, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मैं आज इस यहां के जो हमारे मैदान है रामलीला मैदान से, मैं निश्चित रूप से उनको बधाई देता हूं कि आपने देश के स्वाभिमान को भी बढ़ाया और देश के जनता, किसानों का, मजदूरों का, उसके हितों की भी आपने रक्षा की है। तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार ने जो रोड मैप बनाया है, भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार को पूरा मदद करेगी। और मैं आपसे आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली के लिए पूरी सही नियत से, सही नीति से काम करिए। खजानों की कमी न कभी किसी को हुई है, जिसका नियत अच्छा होता है उसके खजानों में कभी कमी नहीं होती, क्योंकि लाखों करोड़ जनता का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आप आइए, दिल्ली को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और साथ ही साथ बेहतर जीवन देने का काम आप करिए। मुझे मेरी पूरी शुभकामना है कि आने वाले वर्षों में 2028 के जो लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं, दिल्ली के लोगों को आप एक बेहतर जीवन देंगी। दिल्ली की आकांक्षाओं की सरकार बनी है तो दिल्ली की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, जब चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।